हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, उद्धव को जाने के लिए उद्दत्त देखकर श्रीहरि की प्रिया महासती राधिका गोपियों सहित पुनः तुरंत ही संत्रस्त एवं सुमेघ्न हो उठी। उनका हृदय दुख से भर आया। तब उन्होंने शीघ्र ही आसन से उठकर उद्धव के मस्तक पर हाथ रखा और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर कोमल दुर्वांकुर अक्षत श्वेत धान्य पुष्प मंगल द्रव्य लाजा फल पत्ता तथा दधि लाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात गंध सिंदूर कस्तूरी और चंदन से युक्त तथा फल पल्लव से सुशोभित जल पूर्ण कलश दर्पण पुष्पमाला जलता हुआ दीपक लाल चंदन पति पुत्रवती साध्वी स्त्री सुवर्ण चांदी के दर्शन कराए। तदंतर दुखी हृदय वाली महासाध्वी राधिका नेत्रों में आंसू भरकर चरणों में पड़े हुए उद्धव से हितकारक सत्य गोपनीय और मंगल वचन कहने लगी। श्री राधिका जी ने कहा, वत्स, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, तुम्हें सदा कल्याण की प्राप्ति हो। तुम श्री हरि के ज्ञान का लाभ करो और श्री कृष्ण के परम प्रिय हो जाओ। श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी दास्ता सभी वरदानों में उत्तम वरदान है, क्योंकि हरि भक्ति 5 प्रकार की मुक्तियों से भी श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है तथा श्री हरि की दासता ब्रह्मत्व देवत्व इंद्रत्व अमरत्व अमृत और सिद्धि लाभ से भी बढ़कर परम दुर्लभ है। अनेक जन्मों की तपस्या के फल स्वरूप भारतवर्ष में जन्म लेकर यदि हरि भक्ति प्राप्त हो जाए तो उसका वह जन्म परम दुर्लभ है। कर्म का क्षय करने वाले उस व्यक्ति का तथा उसके सहस्त्रों पितरों माता माताओं सैकड़ों पूर्वजों सहोदर भाई बांधव पत्नी गुरुजन शिष्य और भृत्य का जीवन निश्चय ही सफल हो जाता है। वत्स, जो कर्म श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया जाए वही उत्तम कर्म है। जिस कर्म से श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सके वही कर्म शुद्ध एवं शोभन है। संकल्प को सिद्ध करने वाला जो कर्म प्रीति एवं विधि पूर्वक किया जाता है वही मंगलकारक धन और परिणाम में सुखदायक होता है। श्री कृष्ण के उद्देश्य से किया हुआ व्रत उपवास तपस्या सत्य भाषण भक्ति तथा पूजन केवल उनकी दास्ता प्राप्ति का कारण होता है। समस्त पृथ्वी का दान भूमि की प्रदक्षिणा समस्त तीर्थों में स्नान समस्त व्रत तप समस्त यज्ञों का अनुष्ठान संपूर्ण दानों का फल समस्त वेद वेदांगों का पाठ पठन भयभीत का रक्षण परम दुर्लभ ज्ञान दान अतिथियों का पूजन शरणागत की रक्षा संपूर्ण देवताओं का अर्चन वंदन मनोजय पुष्चरण पूर्वक ब्राह्मणों देवताओं को भोजन देना गुरु की शुश्रूषा करना माता पिता की भक्ति और उनका पालन पोषण, ये सभी श्री कृष्ण की दास्ता की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। इसीलिए उद्धव, तुम यत्न पूर्वक उन परातत्पर श्री कृष्ण का भजन करो। वे निर्गुण इच्छा रहित परमात्मा ईश्वर अविनाशी सत्य परम ब्रह्म प्रकृति से परे परमेश्वर परिपूर्णतम शुद्ध भक्त अनुग्रह मूर्ति कर्मियों के कर्मों के साक्षी निर्लिप्त ज्योति स्वरूप कारणों के भी परम कारण सर्वस्वरूप सर्वेश्वर संपूर्ण संपत्तियों के दाता शुभदायक अपने भक्तों को भक्ति दास्य और अपनी संपत्ति प्रदान करने वाले अतः अशुभ कारक मात्सर्य तथा ज्ञाति बुद्धि को छोड़कर आनंद पूर्वक उन परमानंद नंद नंदन का भजन करो। वेद की कौमुदी शाखा में उनका सहस्त्र नाम नंदन नंद नंदन नाम से वर्णित है। नारद, यह सब कुछ सुनकर उद्धव परम विस्मृत हुए और उन्हें संपूर्ण ज्ञान को पाकर अपने आप को परिपूर्ण समझा। तत्पश्चात उन्होंने अपने वस्त्र को गले में लपेट लिया और दंड की भांति भूतल पर लेटकर मस्तक के बालों से श्री राधिका के चरण का स्पर्श करते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। उस समय भक्ति के कारण उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया था, नेत्रों में आंसू छलक रहे थे। वे प्रेमवश और राधा के वियोग जन्य शोक से व्यथित होकर उच्च स्वर में रुदन करने लगे। तब उद्धव के प्रति प्रेम होने के कारण राधा और गोपियां भी रोने लगी। फिर उन्होंने उद्धव का गला पकड़कर बैठाया, परंतु उद्धव की चेतना जैसे लुप्त सी हो गई थी, अतः वे जम्भाई लेते हुए मूर्छित हो गए। उनकी ये दशा देखकर श्री राधिका ने शीघ्र ही उन कृष्णगत प्राण उद्धव को उठाकर बैठाया और उनके मुख कमल पर जल के छींटे देकर उन्हें चैतन्य कराया। नारद, तत्पश्चात उन्होंने वत्स चिरंजीवियों शुभाशीर्वाद दिया। तब उद्धव होश में आकर उस उत्तम सभा के मध्य रोती हुई गोपियों के सामने राधा जी से परमार्थ प्रद वचन बोलने लगे।
उद्धव जी ने कहा, परलम दुर्लभ जम्बू द्वीप सभी द्वीपों में धन्य और प्रशंसनीय है, क्योंकि उसमें श्रेष्ठ भारतवर्ष है जिसकी सभी लोग कामना करते हैं। अहो, उस भारतवर्ष में वृंदावन नामक पुण्य वन है जो श्री राधा जी के चरण कमलों के स्पर्श से गिरी हुई रज से पावन है और जिसके लिए देवगण भी लालायित रहते हैं। तीर्थ पावनी राधा जी के चरण कमल की रज से पावन हुई वहाँ की भूमि तीनों लोकों में धन्य, मान्य, श्रेष्ठ और पूजनीय मानी जाती है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने गोलोक में राधिका और श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से पुष्कर क्षेत्रों में वेदोक्त विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक 60,000 दिव्य वर्षों का तप किया, परंतु उस समय स्वप्न में भी उन्हें गोलोक में राधिका और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तदंतर उन्हें लीला पूर्वक सत्य रूपा आकाशवाणी सुनाई दी, जो इस प्रकार थी। ब्राह्मण, वराह कल्प के आने पर भारतवर्ष में पुण्य वृंदावन के मध्य जब परम रमणीय रासोत्सव प्रारंभ होगा, तब वहीं रासमंडल में देवताओं के बीच बैठे हुए तुम्हें राधिका और श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, इसमें संदेह नहीं है। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा तपस्या से विरत हो अपने लोक को लौट आए। समय आने पर उन्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त हुए, जिससे उनका हृदय प्रसन्न और चिरकालीन मनोरथ पूर्ण हो गया। अतः उन गोपों और गोपियों का जन्म एवं जीवन सफल हो गया, क्योंकि वे नित्य श्री राधा के चरण कमल को, जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए दुर्लभ है, देखती रहती थी। योगेंद्र, मुनेन्द्र, सिद्धेंद्र और वैष्णव संत सती राधिका की, जो माननीय पुण्यमयी तीर्थों को पावन करने वाली, स्वतः शुद्ध और अत्यंत दुर्लभ है, नित्य निरंतर सेवा करते रहते हैं, जिससे उनको राधा जी का वह चरण कमल सुलभ हो जाता है, जिसका मिलना ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। सर्वेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण ने जिनके चरण कमलों के नखों को महावर से सुशोभित किया था, गोलोक में स्थित शतशृंग पर्वत पर रास मंडल में स्वयं श्री कृष्ण ने सुदुर्लभ स्त्रोत द्वारा जिनकी पूजा की थी, जिनके चरण कमलों के कोमल दुर्वंक और अक्षत, गंध और चंदन निवेदित करके पारिजात पुष्पों की पुष्पांजलि समर्पित की थी, जो 36 सखियों की स्वामिनी और 30,000 करोड़ गोपियों की अधीश्वरी हैं, जिनका राधिका नाम है, जो श्री कृष्ण की प्राण प्रिया हैं और जो देवताओं की पूजनिया हैं। उन सर्वश्रेष्ठ राधिका ने जो पापी द्वेष जो उनसे करते हैं अथवा जो उनकी निंदा और हंसी उड़ाते हैं, उन्हें 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। उस पाप के फलस्वरूप वे तप्त तेल, महाभयंकर अंधकार, कीट और पीड़ा यंत्रों से युक्त कुंभिपाक और रौरव नरक में अपनी 7 पीढ़ियों के साथ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत यातना भोगते हैं। तत्पश्चात लोक जन्मानुसार वे एक जन्म में उस पाप के कारण 1,000 दिव्य वर्षों तक विष्ठा के कीट होकर उत्पन्न होते हैं। इसके बाद उतने ही वर्षों तक उल्टाओं की योनि के रक्त और मल को खाने वाले योनि कीट और मवाद चाटने वाले मल कीट होते हैं। यूं कहकर जब उद्धव रोने लगे और जाने के लिए उद्यत हुए, तब उनसे श्री कृष्ण के वियोग में कातर हुई राधिका आंसू बहाती हुई पुनः बोली। श्री राधिका जी ने कहा, वत्स, अब तुम मथुरापुरी को जाओ और यह सब माधव को बतलाओ। बेटा, मैं जिस प्रकार गोविंद के शीघ्र दर्शन कर सकूं, उन्हें तुम प्रयत्न पूर्वक वैसा ही करना। अच्छा, अब जाओ। मेरा जन्म तो मिथ्या दुराशा से निष्फल ही बीत गया, क्योंकि आशा ही परम दुख है, निराशा परम सुख है। तत्पश्चात गोविंद का ध्यान करके राधिका जीवंत मुक्त हो गई। तदंतर राधिका पुनः वहां डा मारकर रोने लगी। तब रोती हुई राधा जी को प्रणाम करके उद्धव यशोदा जी के भवन की ओर चल ले गए। नारद, उद्धव के चले जाने पर राधा मूर्छित हो गई, उनकी चेतना लुप्त हो गई और वे निरंतर ध्यान में तत्पर हो गईं। मुने, तब श्रेष्ठ गोपियों ने कमल सदृश नेत्रों से आंसू भरकर राधिका को गीली भूमि पर बिछे हुए जलयुक्त कमल दल की शैया पर लेटाया, परंतु राधा के गात्र स्पर्श मात्र से वह शैया भस्म हो गई। तब सखियों ने विरह ताप से संतप्त हुई राधा जी को पुनः एक ऐसे कोमल स्थान पर सुलाया, जिस पर मुलायम चद्दर बिछी हुई थी और चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था, परंतु वह सुगंधित चंदन युक्त जल भी सहसा सूख गया।
उस समय उद्धव के बिना राधा को एक निमेष 100 युग के समान प्रतीत होने लगा। वे कहने लगी, हे उद्धव, तुम जल्दी जाकर श्रीहरि को मेरी दशा बतलाओ। जो मेरे प्राणेश्वर हैं, उन श्रीहरि को शीघ्र यहाँ ले आओ। तब संताप के कारण जिनकी चेतना नष्ट हो गई थी, उन राधा को ऐसे दीन वचन कहते देखकर सभी गोपियां उन्हें अपनी छाती से लगाकर रुदन करने लगी और फिर राधा जी को होश में लाकर उन्हें ठाठस बंधाने लगी। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।